माइनस F2 ऑफ 1 यानी कि ये 2 आ जाएगा। बोलो इज G1 ऑफ इज ये आपका यहाँ से 2 आ जाएगा, तो ये 2 हो जाएगा। 36 माइनस 4 यानी कि 32। तो आप मेरे से कह सकते हो H0 नेगेटिव, H1 पॉजिटिव, यानी कि Hx वेयर इज अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन, तो पक्का इज अ 0 और 1 के बीच में H की वैल्यू पक्का एक बार 0 जरूर हुई होगी, क्योंकि कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। तो पॉजिटिव से नेगेटिव बिना एक्स एक्सिस को कट किए नहीं जा सकता। तो ये बात हैंस प्रूव्ड हो जाएगी कि ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के सिंपल यहाँ पर किसी न किसी समय पे इज पैरेलल टू द ईच अदर जरूर हुए होंगे। अंडरस्टैंड सभी लोग यहाँ तक भी? तो अगर अपने पास सिंपल मेरा सा कहना है कि अपने पास द 3 डायमेंशन वेक्टर्स हैं इज और कहा जाए कि इज पैरेलल टू द ईच अदर है, इज सिंपली 3 डायमेंशन वेक्टर्स हैं, इज ए वेक्टर है, इज कुछ भी A1 ऑफ I कैप प्लस A2 ऑफ J कैप प्लस A3 ऑफ K कैप। वेक्टर B गिवन है, B1 का I कैप प्लस B2 का J कैप प्लस B3 का K कैप आर सिंपली अगर कोलिनियर है, अगर ये सिंपली दो वेक्टर कोलिनियर हैं, तो मेरा कहना है कि A1 अपॉन B1 बराबर A2 अपॉन B2 बराबर A3 अपॉन B3। ये रेशियो साइमल्टेनियसली होल्ड करेगा, ये रेशियो पक्का साइमल्टेनियसली यहाँ पर होल्ड करेगा। अगर दो वेक्टर्स आपके कोलिनियर हैं, दो वेक्टर्स अगर आपके कोलिनियर हैं, तो ये रेशियो इज पक्का यहाँ पर होल्ड करेगा। अंडरस्टैंड सभी को? अगर 2 वेक्टर्स आर सेड टू बी सिंपली इज कोलिनियर टू ईच अदर, जैसे मैंने सिंपल सा कहा कि इफ वेक्टर ए इज इक्वेट विथ, वही लैम्डा टाइम्स किया और फिर इज दोनों तरफ रिलेटिव कोएफिशिएंट इक्वेट किया, वही सेम चीज है जो अभी जस्ट डिराइव किया। इज आपको कहा गया x माइनस का 2i कैप प्लस 3 का j कैप माइनस का 5 का k कैप इज वेक्टर b इज इक्वल टू 2i कैप प्लस इज z प्लस 3 का j कैप प्लस इज है ना y मान लेते हैं इसको, और 2z और ये 2 का k कैप। इस तरीके से आर कोलिनियर वेक्टर्स हैं, आर कोलिनियर वेक्टर्स हैं, तो उसके लिए आपको कहा गया है कि x एंड y की वैल्यू फाइंड आउट करो। फाइंड x एंड y रियल नंबर। अगर ये सही में कोलिनियर है तो इसका मतलब कि x माइनस 2 अपॉन 2 इज इक्वेट विथ 3 अपॉन y प्लस 3 इज इक्वेट विथ माइनस 5 डिवाइडेड बाई 2। इसको और इसको इक्वेट करके x और इसको इक्वेट करके y। तो इस तरीके से हम वो x और y की वैल्यू सिंपली यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसके लिए हमसे यहाँ पे कहा गया था इस तरह का प्रॉब्लम, है ना बच्चे? तो ये एक कॉन्सेप्ट होता है कोलिनियर के केस में कि अगर नॉन कोलिनियर है तो उनके लीनियर कॉम्बिनेशन में कोफिशिएंट 0 करना है एक तरफ लाके, या रिलेटिव कोफिशिएंट इक्वेट करना है, या आपको कोलिनियर दे रखा है तो एक वेक्टर दूसरे वेक्टर का लैम्डा टाइम्स होगा, या इज 3 डायमेंशन वेक्टर्स हैं तो रेशियो ऑफ द कोफिशिएंट इस तरीके से सिंपली इक्वल होंगे उस केस में, रेशियो ऑफ द कोफिशिएंट सिंपली इक्वल होंगे उस केस में, है ना? नो कुछ क्वेश्चन में अपन ने कहा था एंगल बाइसेक्टर वाले कि इंटरनल एंगल बाइसेक्टर की तरफ का जो वेक्टर होता था वो लैम्डा टाइम्स ऑफ a कैप प्लस b कैप हुआ करता था। तो इफ मैंने कहा द वेक्टर इज द c इज simply directed along the internal
angle bisector of angle between the vectors A is equal to 7i cap minus 4j cap minus का 4k cap, vector B is equate with minus का 2i cap minus का j cap plus 2 का k cap, and it is given mod C is equal to 5√6. The vector C is along the directed along the internal angle bisected, यानी कि इंटरनल बाइसेक्टर के along आपका वेक्टर C है जिसका आपको मैग्नीट्यूड दे रखा है, और A और B वेक्टर इस तरीके से आपको गिवन है। तो आपको यहाँ पे फाइंड वेक्टर C लिखा है। Then find वेक्टर C आपको इस क्वेश्चन में इस C वेक्टर डिफाइन करने की जरूरत है कि वो C वेक्टर क्या होगा। तो मेरा कहना है कि क्वेश्चन में हमें एक वेक्टर A गिवन है, सिंपली एक वेक्टर A गिवन है, एक वेक्टर B गिवन है, और इससे दोनों के इंटरनल एंगल के अलोंग एक वेक्टर C गिवन है जिसकी लेंथ 5√6 है। तो इस एंगल इंटरनल एंगल बाइसेक्टर के अलोंग जो वेक्टर अपन ने लिखा था वो लैम्डा टाइम्स ऑफ A कैप प्लस B कैप होगा, और लैम्डा यहाँ पर C का मैग्नीट्यूड नहीं है क्योंकि A कैप प्लस B कैप यूनिट वेक्टर नहीं है। बहुत से लोग यहाँ पे 5√6 ले लेंगे क्योंकि अपन को 5√6 का बनाना है, ये गलती यहाँ पर हम नहीं करेंगे। तो नाउ द वेक्टर C इज इक्वल टू द, सिंपली आप लिखोगे अभी लैम्डा टाइम्स ऑफ सबसे पहले A कैप प्लस B कैप, A कैप यानी कि इज 7 ऑफ I कैप माइनस 4j कैप माइनस का 4k कैप डिवाइडेड बाय इज सिंपली 49 16 बोले 16, यानी कि दिस इज इक्वेट विथ 15 12 19 21 2 6 8 81, यानी कि डिवाइडेड बाय 9 प्लस माइनस का 2i कैप माइनस का j कैप प्लस का 2k कैप डिवाइडेड बाय 3। द C वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा डिवाइडेड बाय 9 इज 9 से तो 7i माइनस का 4j माइनस का 4k इज 3 इधर चला गया, तो दिस इज इक्वल टू द माइनस का 6i कैप माइनस का 3j कैप प्लस का 6k कैप, कुछ ऐसा हो जाएगा। द C वेक्टर इज इक्वेट विथ लैम्डा डिवाइडेड बाय 9 इंटू इज I कैप माइनस 7j कैप प्लस का 2k कैप, ऐसा कुछ हो जाएगा। तो लैम्डा की डिफरेंट वैल्यूज के लिए ये C आपका डिफरेंट होगा, लेकिन लैम्डा की वैल्यू चेंज करने पे C केवल अपना मैग्नीट्यूड चेंज करेगा, डायरेक्शन तो ऑलरेडी वो ले चुका है। आपको इस 5√6 का इसको वेक्टर बनाना था, तो 5√6 का जो आंसर होगा वो सिंपली आप यहाँ पे लिखोगे C रिक्वायर्ड C इज इक्वल टू द 5√6 डिवाइड इज इनटू में ये वेक्टर अपॉन इसका मैग्नीट्यूड, और ये वेक्टर में इसका मैग्नीट्यूड तो मर जाएगा, एक प्लस माइनस जरूर देगा क्योंकि 5√6 का इंटरनल इधर भी होगा और इधर भी कहलाएगा। ये डायरेक्शन भी आपकी इंटरनल कहलाती है, एक्सटर्नल मैंने ये डायरेक्शन बताई थी। और ऐसे समझो कि जब आप इसके मैग्नीट्यूड निकालोगे तो मॉड लैम्डा और लैम्डा डिवाइडेड बाय मॉड लैम्डा आपको प्लस माइनस 9 मर जाएगा। तो ये वेक्टर मैंने उतारा इज I माइनस 7j प्लस का 2k इज डिवाइडेड बाय अंडर रूट ओवर इस पूरे का मैग्नीट्यूड इस यूनिट वेक्टर बना के 5√6 का मल्टीप्लाई करना अलाउड है। तो 49 50 और रूट 54 9 6 54, यानी कि 3√6 आ जाएगा बच्चे मेरे पास। तो वेक्टर C इज इक्वेट विथ इज इक्वल द प्लस माइनस 5 डिवाइडेड बाय 3 इज होल मल्टीप्लाइड बाय I माइनस 7j
प्लस का 2k, ये मेरे पास वो रिक्वायर्ड वेक्टर हो जाएगा जो कि इज सेड टू बी इज अ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर के डायरेक्शन का वो वेक्टर होगा जो कि यहाँ पर हमें सिंपली निकालना था, जो कि सिंपली यहाँ पर जिसे हमें फाइंड आउट करना था। तो ये एक क्वेश्चन था जिसमें हम लोग इंटरनल एंगल बाइसेक्टर वाले वेक्टर की यहाँ पे सिंपली बात जब भी करनी है, अगर वेक्टर की बात करनी है तो सिंपली आपको a कैप प्लस b कैप का सम ऑफ द वेक्टर इंटरनल एंगल बाइसेक्टर के अलोंग वेक्टर होगा। ये बात यहाँ पर क्लियर हो गई होगी। बोले बच्चों, डन सभी को ये बात? नाउ इसी से मिलता हुआ if the 7i cap minus 4j cap minus 4k cap, या प्लस लगा देता हूं, is along the internal angle bisector of vector a 2i plus 2j plus k and vector b, then find unit vector b cap। वन मोर क्वेश्चन जिसमें मैंने इस बार इंटरनल एंगल बाइसेक्टर के अलोंग वेक्टर दे रखा है, रिवर्स ऑर्डर कर दिया। इट्स सिंपली दिस वेक्टर इज अलोंग द इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, दिस वेक्टर इज अलोंग द इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ वेक्टर ए एंड अनदर वेक्टर बी, और उसी वेक्टर बी का आपको बी कैप यानी कि यूनिट वेक्टर यहाँ पर कैलकुलेट करना है कि उसका यूनिट वेक्टर यहाँ पर क्या होगा। तो आप फिर से वही सेम इक्वेशन लिखो कि ये एक आपका एंगल बाइसेक्टर के अलोंग वेक्टर हो गया है, तो इसको आप लिखो यहाँ पे लैम्डा टाइम्स ओवर सिंपली a कैप प्लस b कैप यानी कि 2i प्लस 2j प्लस k डिवाइडेड बाय 3 इज a कैप प्लस b कैप, और आपको इसी वेक्टर इक्वेशन से सिंपल b कैप चाहिए। तो b कैप इज इक्वेट विथ, इसको इधर डिवाइड किया लैम्डा से, इसको इधर शिफ्ट किया, तो 7 अपॉन लैम्डा माइनस का 2 डिवाइडेड बाय 3i कैप इज अ 4 अपॉन लैम्डा माइनस का 2 बाय 3j कैप प्लस is a 4 divided by lambda minus का is a minus का is a, बोलो lambda डिवाइड कर दिया 1 upon 3k कैप, यानी कि इसी वेक्टर इक्वेशन से हमें लैम्डा चाहिए और b कैप है चूंकि उसका यूनिट वेक्टर 1 है। तो सिंपल यहाँ पर 1 is equal to the 7 upon lambda minus 2 divided by 3 का होल स्क्वायर इज अ प्लस 4 अपॉन लैम्डा माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3 का होल स्क्वायर इज अ प्लस 4 अपॉन लैम्डा माइनस 1 अपॉन 3 का होल स्क्वायर, इस तरीके की चीज आ जाएगी। और इस इक्वेशन से आप देखोगे कि आपके पास लैम्डा में 2 रूट आएंगे 0, जो कि अलाउड नहीं होगा क्योंकि ये वेक्टर आप लैम्डा 0 रखोगे लैम्डा से डिवाइड करते समय, इज अज्यूम दैट कि यहाँ पे लैम्डा नॉट इक्वल टू द 0 था। तो इस इक्वेशन को सिंप्लीफाइड करोगे तो आपको 2 आंसर मिलेंगे, एक लैम्डा 0 और एक नॉन जीरो वैल्यू। वो नॉन जीरो वैल्यू यहाँ पे रख देंगे तो अपने आप एक ये यूनिट वेक्टर होगा, और उस नॉन लैम्डा की वैल्यू को फाइंड आउट करके आप वेक्टर बी कैप यहाँ पर प्योर डिफाइंड कर सकते हो।
तो इस तरीके का क्वेश्चन था जिसमें आपको इंटरनल एंगल बाइसेक्टर के अलोंग सिंपली वेक्टर गिवन था, या आपको कहा जाए कि वो पर्टिकुलरली लैम्डा कुछ भी हो सकता था, क्योंकि वो वेक्टर कितने भी यूनिट का हो सकता था, उसकी लेंथ यहाँ पे मेंशन नहीं की गई थी। आपको इस बी कैप निकालने की जरूरत थी, तो आप बी कैप या बी की डायरेक्शन में कितने भी यूनिट का वेक्टर यहाँ पे आराम से डिफाइन कर सकते हो। अंडरस्टैंड? तो दिस इज द सिंपली आपका यहाँ पर एक वेक्टर आएगा जो कि हमें फाइंड आउट करने की जरूरत यहाँ पे थी, है ना बच्चे? तो इस टाइप के कुछ प्रॉब्लम्स हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अंडरस्टैंड सभी लोग? नाउ नेक्स्ट इज कि द पोजीशन वेक्टर इफ the position vector of the vertices A of I minus j minus का 3k B of the 2I plus j minus का 2k and is a minus का 5i plus का 2j minus का 6k respectively है, that the length of angle bisector AD of angle internal angle A and the angle bisector AD where D is point on segment BC is find the length of the length of the angle bisector AD of the D of the where D is a segment on the BC। तो स्पेस में आपको एक ट्रायंगल दे रखा है, मतलब वर्टेक्स दे रखा है स्पेस का। ये एक ट्रायंगल है, यहाँ पर पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है, और आपने सिंपल इसका ये इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया है, ये डी है, और आपको एडी की लेंथ यहाँ पे कैलकुलेट करनी है कि एडी की लेंथ इस फिगर में क्या होगी। नाउ द लेंथ ऑफ एडी अगर आपको कैलकुलेट करना है तो आपको ए का कोऑर्डिनेट पता है, तो आपको डी का कोऑर्डिनेट और पता चल जाए तो आपका काम हो जाएगा। एक तरीका आप सोच सकते हो कि मैं एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन लिखूं और इसकी इक्वेशन लिखूं, वो इक्वेशन वाला काम अपन इस द नेक्स्ट स्टेज पे करेंगे कभी। यहाँ पे आप सिंपल इस कैसे प्रोसीड करोगे ज्योमेट्री यूज करते हुए, आपको इस वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट इज 2i प्लस का j माइनस का 2k और माइनस का 5i कैप प्लस का 2j माइनस का 6k कैप, ये तीनों वर्टिसेस आपको सिंपली यहाँ पर गिवन है। और ये तीनों वर्टिसेस जो आपको गिवन है, इन तीन वर्टेक्स से बनने वाले ट्रायंगल में एंगल ए के इंटरनल एंगल बाइसेक्टर एडी की लेंथ यहाँ पर हमें कैलकुलेट करनी है। एडी की लेंथ यहाँ पे हमें कैलकुलेट करनी है, तो उसके लिए मेरे को ये पता है कि ये जो डी है वो बीसी को करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो में डिवाइड करता है, तो ये और ये का रेशियो आ जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव है इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट, तो सेक्शन फॉर्मूला लगाकर मैं वर्टेक्स डी को कैलकुलेट कर सकता हूँ। उसके लिए मेरे को ए बी की लेंथ और ए सी की लेंथ चाहिए। उसके लिए ए बी वैक्टर मैंने लिख लिया लेंथ निकालने के लिए, या सीधे ए बी का मैग्नीट्यूड चाहिए, तो अंडर रूट ओवर दिस माइनस दिस यानी कि 2 - 1 x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस
y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर, ये दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस फॉर्मूला हो जाएगा। तो यहाँ पे 2i माइनस i यानी कि इज सिंपली आप कह सकते हो i तो 1 हो जाएगा, j माइनस 2j यानी कि 4 हो जाएगा, माइनस 2k प्लस 3k यानी कि माइनस का k ना प्लस का k तो प्लस का 1 हो जाएगा और ये रूट 6 आ जाएगा। लेंथ ऑफ AC कैलकुलेट करना था, इज अंडर रूट ओवर माइनस का 5i माइनस का j माइनस का 6i, तो ये आपका 36 हो जाएगा। 2i प्लस का j तो 3, तो ये प्लस का 9 हो जाएगा, माइनस का 6 प्लस का 3 तो प्लस माइनस का 3, तो ये आपका 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे दिस इज इक्वल टू 54 हो जाएगा। बोले बच्चों 54 यानी कि 9 6 54 तो 3 रूट 6 आ जाएगा। तो ये जो d है वो हमें पता है, तो हम कह सकते हैं BD इज टू सिंपल DC का रेशियो इज इक्वल टू द 1:3 के रेशियो में डिवाइड करेगा। ये बात इज प्रूव्ड है कि इज इंटरनल एंगल बाइसेक्टर इज द करस्पॉन्डिंग रेशियो में इसको डिवाइड करता है। तो अगर आपको ये दो पॉइंट पता है तो आप D का कोऑर्डिनेट बहुत आराम से लिख सकते हो बाय यूजिंग द सेक्शन फॉर्मूला। और सेक्शन फॉर्मूले के लिए इंटरनल डिवीजन तो 1:3 है, तो 1 का इधर मल्टीप्लाई, माइनस का 5i प्लस का 2j माइनस का 6k इज प्लस का 3 टाइम्स ओवर 2i प्लस j माइनस का 2k इज डिवाइडेड बाय सिंपली 4। तो 3 to 6, 6 minus 5 I cap is a I cap is a 3j plus 2j यानी कि is a 5j, 3j plus 2j 5j माइनस का 6k माइनस का 6k माइनस का 12k डिवाइडेड बाय 4। तो दिस इज अ पॉइंट ऑफ द वर्टेक्स D आ गया। और वर्टेक्स D अगर आ गया है तो AD की लेंथ निकालना था, तो AD की लेंथ यानी कि इसका मैग्नीट्यूड फिर से अंडर रूट ओवर 1 माइनस 1/4 यानी कि 3/4 यानी कि 9/16, फिर माइनस का 1 और माइनस का 5/4 तो माइनस का 9/4, तो दिस इज इक्वेट विथ 81 डिवाइडेड बाय 16 इज अ माइनस का 3 और माइनस का 3 और ये भी कैंसिल तो वो मर जाएगा। 18 प्लस 81 प्लस 9 इज 90 इज 90 यानी कि इसका आंसर इज देख लेना कैलकुलेशन 3/4 अंडर रूट ओवर 10, ये इसका शायद आंसर है। तो इस तरीके से लेंथ ऑफ अगर इंटरनल एंगल बाइसेक्टर चाहिए तो हम सिंपल ये इस कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे कि इस D जो पॉइंट है वो अपोजिट साइड BC को उसके इस साइड्स के रेशियो में करस्पॉन्डिंग यहाँ पर क्या काम करता है, डिवाइड करता है। इस करस्पॉन्डिंग यहाँ पे क्या करता है, सिंपली डिवाइड करता है। अंडरस्टैंड सभी को? ऐसा कुछ एक क्वेश्चन हो सकता है जिसमें आपको कहा जाएगा कि कोई भी एक ज्योमेट्रिकल रेस फिगर दिया होगा और उसमें कुछ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की बात हो रही होगी। जैसे मैंने कह दिया कि ABC एक ट्रायंगल है, D इज पॉइंट ऑन सेगमेंट BC such that is the BD is to DC is the 2:1. Understand? Is the E is a point on segment AC such that AE is to EC
3:2। तो आपको ये पता करना है एंड AD एंड BE डिवाइड या intersect at point F in which ratio? In which ratio the AD and BE एक दूसरे को किस रेशियो में इस वहां पे डिवाइड करेंगे, वो आपको रेशियो फाइंड आउट करना है। तो एक आर्बिट्री ट्रायंगल है जिसमें इस तरह से आर्बिट्री रेशियोज के डिवीजन की बात हो रही है और आपको ये पता करना है कि वो जो पॉइंट है वो उस एक दूसरे को किस पर्टिकुलरली रेशियो में यहाँ पे डिवाइड करेंगे। तो ये क्वेश्चन आप 2D के जैसे भी फील कर सकते हो। एनी ट्रायंगल की बात हो रही है तो अपन ने सिंपल ABC एक ट्रायंगल कंसिडर कर लिया। D एक पॉइंट है यहाँ पर, E एक पॉइंट यहाँ पर है बच्चे, E एक पॉइंट यहाँ पर है और इसको इस तरह से मिलाया गया है और ये पूछा गया है ये और ये या ये और ये एक दूसरे को F जो है वो AD को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है या F BE को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ये आप पता करो। सिंपल, वो लैम्डा और म्यू की वैल्यू पूछी गई है। तो 2D में क्या होता है कि हमें पॉइंट के कोऑर्डिनेट x1, y1, x2, y2, x3, y3 इस तरह से लेना पड़ता है या एक पॉइंट को ओरिजिन ले सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन तब भी x1, y1, x2, y2 और सेक्शन फॉर्मूला लगाना है क्योंकि इस डिवीजन रेशियो दे रखा है तो x और कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट के लिए अलग अलग लगाना पड़ता है। तो उसकी जगह पर चूंकि ABC एक ट्रायंगल है तो हम लोग जब कोऑर्डिनेट ही लेना है, कोऑर्डिनेट यानी कि पोजीशन लेनी है तो हम लोग उस पॉइंट के सिंपली यहाँ पर क्या कंसीडर करेंगे, सिंपली पोजीशन वेक्टर कंसीडर करेंगे। सिंपली यहाँ पर अपन उसके लिए क्या कंसीडर करेंगे, पोजीशन वेक्टर कंसीडर करेंगे। और इस बात को रेशियो से नहीं फर्क पड़ेगा कि आप फिगर को उठा के कहाँ पे रख रहे हो, तो आपने एक पॉइंट को सिंपली यहाँ पर क्या कंसीडर कर लिया, ओरिजिन कंसीडर कर लिया। एक पॉइंट को सिंपली यहाँ पर हम लोग ने ओरिजिन कंसीडर कर लिया और फिर यहाँ पर ये λ:1 के रेशियो में डिवाइड, ये 2:1 और इस वाले पॉइंट का पोजीशन वेक्टर B और इस वाले पॉइंट का पोजीशन वेक्टर C कंसीडर कर लिया। तो चूंकि ABC एक ट्रायंगल है तो B ओरिजिन ये है तो B वेक्टर इस डायरेक्शन में है, C वेक्टर इस डायरेक्शन में है, तो B एंड C आर बेसिकली नॉन कोलिनियर वेक्टर्स यहाँ पर है। ये बात आप समझें। इस स्टेटमेंट का देखो कैसे यूज करूंगा मैं। आपको ये दे रखा है कि ये 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है तो ये 2C + B डिवाइडेड बाय 3 वाला पॉइंट हो गया। बोले आपको दे रखा है कि इधर से AE से 3 है और EC से 2 है तो ये आपका 3:2 के रेशियो में है तो इसका कोऑर्डिनेट आपका सिंपली 3 का C + 2 का ओरिजिन डिवाइडेड बाय 5 हो गया। ये बात क्लियर। E का पोजीशन वेक्टर। नाउ द पॉइंट F का पोजीशन वेक्टर आप दो जगह से निकाल सकते हो क्योंकि ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है तो इस पॉइंट F को हम दो जगह से लिखेंगे, एक इधर से और एक इधर से। चारों एंड पॉइंट के हमें कोऑर्डिनेट पता है। जब हम इधर से सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे तो लिखेंगे लैम्डा मल्टीप्लाइड बाय 3C/5 इसका इसमें मल्टीप्लाई प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय B डिवाइडेड बाय λ+1। ये पॉइंट F का पोजीशन वेक्टर हो गया सेक्शन फॉर्मूले से। और यही सेम पोजीशन वेक्टर क्योंकि पॉइंट सेम है तो इधर से भी आएगा तो लैम्डा मल्टीप्लाइड बाय म्यू मल्टीप्लाइड बाय द 2C + B होल डिवाइडेड बाय 3 प्लस
is a 1 multiplied by 0 divided by is a mu plus 1। ऐसा करने से हमें सिंपल एक वेक्टर इक्वेशन मिल जाएगी फाइनली, और उस वेक्टर इक्वेशन में दो वेक्टर अपीयर हो रहे हैं, एक वेक्टर बी और एक वेक्टर सी अपीयर हो रहा है। तो वेक्टर बी और वेक्टर सी यहाँ पर अगर अपीयर हो रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि बी और सी चूंकि नॉन पॉइंट थे लेकिन ओरिजिन के रिस्पेक्ट में नॉन कोलिनियर वेक्टर हो गए, तो उनका इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन होल्ड तभी करेगा जब रिलेटिव कोफिशिएंट सेम होंगे, यानी कि 3 लैम्डा डिवाइडेड बाई 5 इंटू लैम्डा प्लस 1 इज इक्वेट विथ इज अ सी का कोफिशिएंट द 2 म्यू अपॉन 3 ओवर म्यू प्लस 1। बी का कोफिशिएंट इधर से 1 अपॉन लैम्डा प्लस 1 इज इक्वेट विथ बी का कोफिशिएंट म्यू अपॉन 3 इंटू म्यू प्लस 1। तो जब आप दोनों को डिवाइड कर दोगे तो 3 लैम्डा डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल द 2 आ जाएगा, बाकी कैंसिल, तो लैम्डा इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई 3। तो यानी कि ये f इसको 10:3 के रेशियो में डिवाइड करेगा, और कहीं पे भी लैम्डा की वैल्यू पुट करके हम म्यू की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरीके के आर्बिट्रेरी सेक्शन रेशियो प्रॉब्लम में, आर्बिट्रेरी इज अ सेक्शन रेशियो प्रॉब्लम में हम सिंपली एक ओरिजिन लेकर पोजीशन वेक्टर लेकर मिनिमम पोजीशन वेक्टर लेना है। जब आपके पास पैरेललोग्राम होगा, जब आपके पास पैरेललोग्राम होगा बच्चे किसी भी प्रॉब्लम में, तो अगर आपने इसको ओरिजिन, इसको ए, इसको बी लिया है, तो ये आपका a प्लस बी पोजिशन वेक्टर हो जाएगा, क्योंकि ये a और ये b, तो वो सिंपली a प्लस बी वेक्टर हो जाएगा। इस तरीके से आप कह सकते हो। अंडरस्टैंड सभी को यहाँ तक?